25 किलोमीटर बच्चे क्या है गंगा नदी की कुल लंबाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन सवाल ये बनेगा कि कितने राज्यों में गंगा नदी बहती है। तो याद रखेंगे मेरे भाई कितने, तो यहाँ पर आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं क्या कि 5 राज्यों से बच्चे कितना याद रखेंगे सभी साथी कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है ना, 5 राज्यों से होकर बच्चे क्या करती है, होकर गुजरती है ना, होकर गुजरती है 5 राज्य। अब आपके सामने सवाल ये बनना चाहिए कि बच्चे ये जो 5 राज्य हैं ये कौन कौन से राज्य हैं भाई, इनके बारे में आपसे सवाल एग्जामिनर तो पूछ सकता है ना मेरे भाई। तो क्या मुझे बताएंगे सभी साथी यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो 5 राज्य हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चे एक हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड एक राज्य हो जाएगा बच्चे, कौन सा, उत्तराखंड एक राज्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे एक राज्य हो जाएगा कौन सा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा बच्चे, कौन सा, उत्तर प्रदेश बच्चे एक राज्य हो जाएगा बच्चे। इसके अलावा भाई अगला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर याद रखेंगे उत्तर बिहार हो जाएगा बच्चे, कौन सा, बिहार हो जाएगा बच्चे, कौन सा मेरे भाई, बिहार हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई कौन सा, तो याद रखेंगे कौन सा, झारखंड हो जाएगा बच्चे, कौन सा, झारखंड हो जाएगा। झारखंड के अलावा बच्चे कौन सा हो जाएगा, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पर एक राज्य हो जाएगा बच्चे, कौन सा, पश्चिम बंगाल मेरे भाई आप यहाँ से याद रखेंगे। लेकिन सवाल पता है एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आप लोगों से कि भैया ये सब तो ठीक है, लेकिन वर्तमान में बच्चे आपसे पूछा है कि इनकी लंबाई कहाँ कहाँ पर कितनी है। पूरा गंगा नदी की हर एक चीज को लेकर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। तो गंगा नदी की उत्तराखंड में जो लंबाई कितनी मिलेगी, 310 किलोमीटर बच्चे क्या मिलेगी लगभग आपका कहाँ पर, उत्तराखंड में कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगी। जबकि 1140 किलोमीटर बच्चे याद रखेंगे 1140 किलोमीटर अगर आपसे यहाँ पर मेरे भाई बात करें उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में आप यहाँ पर लिखना चाहें तो ठीक है 28 जिलों से होकर गुजरती है बच्चे। याद रखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे आप लोग, 28 जिलों से बच्चे क्या करती है, गुजरती है मेरे भाई। याद रखें 28 जिलों से, यूपी के 28 जिलों से गुजरती है। दूसरी बात सबसे ज्यादा लंबाई इसकी कहां पर देखने को मिलेगी बच्चे, याद रखेंगे भाई इसी उत्तर प्रदेश में आपको इसकी सबसे ज्यादा लंबाई आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सारे के सारे बच्चे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जवाब देने की कोशिश भी कर रहे हैं बच्चे। ठीक है भैया, अगर आपसे चर्चा करें मेरे भाई बिहार में इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो बिहार में कितना बोलेंगे 455 किलोमीटर बच्चे क्या इसकी बिहार में लंबाई है बच्चे। याद रखिए 455 किलोमीटर इसकी बिहार में लंबाई है। अगर आपसे चर्चा करें बच्चे झारखंड को लेकर, तो झारखंड को लेकर हालांकि कई बार जो है अलग अलग संख्या यहाँ पर दिखाई जाती है, तो 83 किलोमीटर आप यहाँ से देख सकते हैं बच्चे। कुल लंबाई की बात करें बच्चे, और सिर्फ एकमात्र जिला है कौन सा, साहेबगंज जिला। ठीक है, याद रखने चुके हैं साहेब एकमात्र जिला, याद रखने बच्चे कौन सा, एकमात्र जिला कौन सा, साहेबगंज है ना, साहेबगंज से गुजरती है। याद रखने बच्चे कौन सा, साहेबगंज है ना, साहेबगंज से बच्चे क्या करती है, गुजरती है। मतलब यहाँ के सिर्फ एक ही जिले से गुजरती है जिसके जिले का नाम बच्चे कौन सा, साहेबगंज मेरे भाई आप यहाँ से याद रखेंगे। अच्छा, अगर आपसे पूछे वेस्ट बंगाल में टोटल लंबाई कितनी, तो 520 किलोमीटर यहाँ पे याद रखें मुझे, कितना 520 किलोमीटर कितनी लंबाई इसकी आपका वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये तो होगी इसकी लंबाई को लेकर बात होगी बच्चे। लेकिन मेरे भाई यहाँ से एग्जामिनर क्या है कुछ एक बेसिक से सवाल आप लोगों से पूछेगा। जैसे यहाँ पर आप लोगों से पूछ सकता है नोट करके, जैसे मान लेते रेयरेस्ट केस में ऐसे सवाल पूछेगा कि इसकी औसत गहराई कितनी है। अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए मेरे भाई इसकी गंगा नदी की औसत गहराई आपको कितनी देखने को मिलेगी, औसत गहराई मतलब एवरेज इसका जो डेप्थ है इसकी जो गहराई है वो कितनी आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई। याद रखेंगे लगभग 16 मीटर का, मुझे कितना 16 मीटर मेरे भाई आप यहाँ से याद रखेंगे। या हो सकता है इन केस आपसे फीट में पूछे तो 52 लगभग 52 फीट आप यहाँ से कह सकते, मुझे कितना लगभग 52 फीट आप यहाँ से कह सकते हैं। लेकिन जब औसत गहराई पूछी है तो यहाँ पर आपसे एक और बात पूछी जा सकती है, कौन सी, अधिकतम गहराई इसकी क्या रहेगी। तो सभी साथी यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे जब हम इसकी अधिकतम गहराई को लेकर आपसे चर्चा करेंगे मेरे भाई। जब हम इसकी अधिकतम गहराई को लेकर बात करेंगे तो अधिकतम गहराई कितनी रहेगी, तो लगभग याद रखें मेरे भाई कितना 30 मीटर आप यहाँ से कह सकते हैं, लगभग 30 मीटर के अप्रोक्स आप यहाँ से कह सकते हैं। या 30 मीटर को आप क्या बोलेंगे 100 फीट मेरे भाई लगभग आप यहाँ से कह सकते हैं, लगभग अप्रोक्स 100 फीट। मतलब अप्रोक्स में हम यहाँ से बात करें बच्चे किसके बारे में मेरे भाई, अप्रोक्स के हम यहाँ से बात करें कि अप्रोक्स में कितनी गहराई आपकी यहाँ पर रहने वाली है बच्चे। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे अभी मैं आपको पूरा का पूरा इसका आपको सारी चीजें बताऊंगा बच्चे ना मेरे भाई। याद रखेंगे अभी सारी चीजें बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ कहाँ से ये गुजरती है। अभी हम बेसिक चीजों के यहाँ से मेरे भाई क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से चर्चा करें बच्चे, अगर हम यहाँ से चर्चा करें तो इसकी सहायक नदियों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बच्चे। किसके बारे में, तो याद रखेंगे गंगा की सहायक नदी है ना, मतलब एक नजर में देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों का संगम देख लेते हैं पहले, फिर अच्छे से चर्चा करेंगे ना। याद रखेंगे सभी साथी गंगा की
अगर सहायक नदियों का संगम देखें बच्चे, किसका, सहायक नदियों का संगम मेरे भाई देखा जाए, सहायक नदियों का अगर संगम मेरे भाई आप यहां से हम लोग देखें कि गंगा की सहायक नदियों का अगर संगम देखा जाए, कहां कहां पर गंगा की सहायक नदियों के यहाँ पर संगम होता है, तो एक एक करके देखते हैं। हालांकि स्टार्टिंग के जो पंचप्रयाग है उन्हें तो हम विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि पंचप्रयाग की बात मैं अभी नहीं करने वाला हूं। पंचप्रयाग के अलावा जो मुख्य नदियां हैं उनके बारे में बात करेंगे बच्चे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कौन सा, रामगंगा नदी के बारे में आपसे चर्चा करेंगे बच्चे, कौन सा, रामगंगा नदी। इसके अलावा बच्चे कौन सी, यमुना नदी मिल जाएगी बच्चे, कौन सा, यमुना नदी। कौन सी मेरे भाई, यमुना नदी मिल जाएगी। इसके अलावा गोमती नदी मिल जाएगी बच्चे, कौन सी, गोमती नदी। ठीक है, गोमती नदी मिल जाएगी। गोमती के अलावा बच्चे कौन सी मिलेगी, घाघरा नदी मिलेगी बच्चे, कौन सी मेरे भाई, घाघरा नदी मिलेगी। घाघरा के अलावा गंडक नदी मिल जाएगी बच्चे, कौन सा, सोन नदी मिल जाएगी मेरे भाई, याद रखेंगे। घाघरा के अलावा कौन सी मिलेगी, तो यहाँ पर सोन नदी मिलेगी बच्चे, सोन नदी। सोन के अलावा बच्चे कौन सी मिलेगी आपको, गंडक नदी मिलेगी बच्चे, कौन सा, गंडक नदी मिलेगी। गंडक के बाद बच्चे कौन सी मिलेगी, कोसी नदी मिलेगी मेरे भाई, कौन सी, कोसी नदी मिलेगी। कोसी के अलावा बच्चे कौन सी मिलेगी, महानंदा नदी आपको यहाँ पर मुख्यतः देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ मुख्य नदी है जिनके बारे में आपको यहाँ पर मैं बात बताने वाला हूं। तो अब सवाल ये बनेगा इनका संगम कहां कहां पर होता है, समझे मेरे भाई, संगम कहां कहां पर होता है। तो इसका मतलब रामगंगा नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है, तो याद रखेंगे बच्चे कहां पर, कन्नौज में मिल जाती है बच्चे, कहां पर, कन्नौज में। और कन्नौज कहां पर मिलेगा आपको, उत्तर प्रदेश में आपको कन्नौज देखने को मिलेगा। इसी तरीके से यमुना नदी बच्चे कहां पर मिलती है, तो याद रखेंगे प्रयागराज में मिल जाती है बच्चे, कहां पर मेरे भाई, याद रखेंगे प्रयागराज में। प्रयागराज भी आपको कहां पर, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। जबकि आपसे बात करें गोमती नदी के बारे में, तो गोमती नदी बच्चे कहां पर मिलेगी आपको, गाजीपुर में। सभी साथी आज ना कॉपी पेन साथ लेके जरूर बैठे बच्चे, कॉपी पेन साथ लेके बैठे, चीजों को नोट करते रहे, बहुत सारी चीजें आपको नई देखने को मिलेंगी। ठीक है, गाजीपुर आप कहां पर मिलेंगे बच्चे, आपको उत्तर प्रदेश में आपको गाजीपुर मिलेगा। इसी तरीके से घाघरा नदी बच्चे कहां पर मिलती है, बच्चे याद रखेंगे आपका छपरा। छपरा कहां पर मिलता है मेरे भाई, याद रखेंगे छपरा मिलेगा आपको कहां पर, बिहार में आपको देखने को मिलेगा छपरा। इसी तरीके से सोन नदी कहां पर मिलती है, सोन नदी आप पटना कह सकते हैं भाई, कहां पर, पटना के पास कह सकते हैं, पटना के पास। ये भी आपको कहां पर, तो ये भी आपको मेरे भाई कहां पर, बिहार में आपको देखने को मिलेगा। गंडक नदी के बारे में बात करें, ये कहां पर, हाजीपुर एक जगह मिलेगी बच्चे, कौन सी, हाजीपुर। कोई मुझे बताएगा बच्चे हाजीपुर आपको कहां पर मिलता है, हाजीपुर बच्चे कहां पर मिलता है, ये भी आपको बिहार में देखने को मिलेगा बच्चे, कहां पर, ये भी आपको मेरे भाई कहां पर, बिहार में आपको देखने को मिल जाएगा। कोसी कहां पर मिलती है, तो ये मिलती है भागलपुर के पास में बच्चे, कहां पर, भागलपुर के पास में। दोस्त याद रखें कहां पर, भागलपुर के पास में बच्चे, कहां पर, भागलपुर। और भागलपुर भी बच्चे आपको कहां पर मिलेगा, आपको बिहार में देखने को मिलेगा। जबकि महानंदा कहां पर मिलती है, तो मिलेगी जगह का नाम है मालदा। मालदा कहां पर मिलेगा बच्चे, ये मिलेगा आपको वेस्ट बंगाल में ना। मालदा कहां पर मिलेगा, तो याद रखिए आपको कहां पर, वेस्ट बंगाल में या पश्चिम बंगाल में जगह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, समझ भैया। लेकिन यहाँ पर ये तो हमने देख लिया बच्चे, ये तो हमने देखा कि इसकी कौन कौन सी सहायक नदी है, समझ भैया, समझे बच्चे। तो यहाँ पर अगर आपसे चर्चा करें बच्चे, यहाँ पर मेरे भाई आपसे कुछ एक महत्वपूर्ण से सवाल आपके यहाँ पर बनेंगे ना, कुछ महत्वपूर्ण से सवाल बनेंगे, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ अभी ये देखा है कि भैया कौन कौन सी नदियों का संगम इसका कहाँ कहाँ पर होता है ना, कौन कौन सी नदियों का संगम इसका कहाँ कहाँ पर होता है। लेकिन यहाँ से है ना, इसकी एकमात्र असहायक नदी कौन सी, कोई मुझे बताएगा। यहाँ से सवाल बनेगा बच्चे, क्या है, गंगा की एकमात्र असहायक नदी, गंगा की एकमात्र असहायक नदी बच्चे याद रखेंगे, एकमात्र असहायक है ना, असहायक या जिसे बोलते हैं वितरिका बोला जाता है बच्चे, क्या बोलते हैं इसे, वितरिका कहा जाता है बच्चे, वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं बच्चे इसे इंग्लिश में, है ना। याद रखेंगे भाई क्या, एकमात्र असहायक नदी अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी बच्चे, याद रखेंगे भाई कौन सा, हुगली नदी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। दोस्त कौन सा, हुगली नदी आप यहाँ से याद रखेंगे, हुगली नदी। समझ में इतनी बात। अब आपको एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि सहायक और असहायक में क्या अंतर होता है। तो एक नदी बच्चे मान लेते हैं यहाँ से गुजर रही है, कुछ नदियां इसमें अपना पानी मिला रही है ना, कुछ नदियां इसमें क्या अपना पानी मिला रही है, तो ये सब क्या है, इस नदी में सहायता कर रही है, सहायता का काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, सहायक नदी, समझ भैया। अब बच्चे यहां से बात करें, एक नदी क्या है, इसमें से पानी लेके दूर की तरफ जा रही है, तो ये क्या हुई, असहायक नदी, मतलब मुख्य नदी से पानी लेकर दूर की तरफ जा रही है, तो ऐसी नदी को वितरिका, असहायक या डिस्ट्रीब्यूटरी मेरे भाई आपका यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी दोस्त आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एकमात्र असहायक नदी बच्चे कौन सी हो जाती है, आपका बच्चे यहाँ पर कौन सी हो जाती है मेरे भाई, याद रखेंगे हुगली नदी इसकी एकमात्र असहायक नदी है। ठीक है, अगर बच्चे यहाँ से सवाल बना जाए कि गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है, बच्चे सभी बताएंगे, ऐसे सवाल आपसे वन लाइनर पूछे जाते हैं। ठीक है, गंगा नदी आपसे अगर सवाल पूछा जाए, गंगा नदी कितने देशों से होकर गुजरती है ना, कितने देशों से होकर गुजरती है ना, कितने देशों से
कितने देशों से होकर गुजरती है? बच्चे आपसे अगर पूछा है कितने देशों से होकर गुजरती है मेरे भाई, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कितने देशों से होकर गुजरती है, तो मात्र बच्चे 2 देश है जिनसे होकर गुजरती है। बच्चे कितने? 2 देश हैं। 2 देश कौन कौन से बच्चे मेरे भाई? एक हो जाए कौन सा? एक हो जाएगा बच्चे कौन सा? भारत, है ना, भारत। और एक हो जाएगा दूसरा कौन सा बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे? बांग्लादेश हो जाएगा। दूसरा कौन सा? बांग्लादेश मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। 2 ही देश है जहां से होकर क्या ये बच्चे गंगा नदी आपके यहाँ पर गुजरती है। समझे बच्चे इतनी बात? अब ये तो होगी बेसिक सी बात। अब बच्चे यहां से सवाल पूछा जाएगा इसकी बाएं तट की सहायक नदियां कौन सी हैं और दाएं तट की आपकी सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक है, सारी चीजों पे यहां से बात करने वाले हैं। जैसे आपसे पूछा जाए बाएं तट की, ना, बाएं तट की सहायक नदियां मेरे भाई आपसे यहां पर पूछा जाए, बाएं तट की सहायक नदियां मेरे भाई आपसे यहां पर अगर पूछा जाए इसकी बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी है ना भाई, सीधी सी बात है, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी और राइट ट्रिब्यूटरी दोनों चीजों पे पूछा जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सी है? कौन कौन सी होंगे बच्चे याद रखेंगे? आपका रामगंगा हो जाएगी बच्चे, कौन सा? रामगंगा हो जाएगी। ठीक है, आपका गोमती हो जाएगी बच्चे, कौन सी मेरे भाई याद रखेंगे? गोमती हो जाएगी। गंडक हो जाएगी बच्चे, याद रखेंगे कौन सा? घाघरा हो जाएगी ना बच्चे, याद रखेंगे कौन सा? घाघरा हो जाएगी, है ना। कोसी हो जाएगी बच्चे, कौन सी हो जाएगी? कोसी हो जाएगी बच्चे, कौन सी हो जाएगी मेरे भाई? गंडक हो जाएगी। महानंदा हो जाएगी बच्चे, कौन सा? महानंदा हो जाएगी बच्चे, कौन सा? महानंदा हो जाएगी। तो कुल मिला के ये सब क्या है इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट ट्रिब्यूटरी मतलब मेरे भाई याद रखेंगे जो सीधी सी बात बच्चे किसके, है ना, बाएं तट से, ना, मतलब इस हाथ से। ऐसे मान लीजिए अगर गंगा ये बह रही है तो इस हाथ से, है ना, यहां से जो प्रवेश कर रही है, यहां से जो प्रवेश कर रही है, यहां से जो प्रवेश कर रही है। समझे बच्चे? अगर आपसे चर्चा करें दाएं तट की सहायक नदियां, मतलब गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, अगर आपसे पूछा जाए गंगा की दाएं तट की, ना, याद रखें मेरे भाई, दाएं तट की अगर सहायक नदियां मेरे भाई आपसे पूछा है, सहायक नदी, है ना, सहायक नदी आपसे पूछा है कौन कौन सी है, तो यहां पर 2 नदी मुख्यतः याद रखेंगे, यमुना एवं कौन सी बच्चे? सोन नदी। दोस्त याद रखेंगे यमुना और सोन नदी, आप यहां से याद रखेंगे यमुना एवं सोन नदी मेरे भाई क्या है इसकी दाएं तट की सहायक नदियां। तो ये भी मेरे भाई आपको यहां से बच्चे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगी कुछ इस चीज की बातें भैया कि गंगा की। अभी हम बेसिक बातें करें, मैंने कहा अभी हम मुद्दे पे जो मैं आपको बताना चाहता हूं हर एक स्टेप को, समझे भैया? समझे बच्चे? हर एक स्टेप को एक एक करके यहां से समझेंगे, थोड़ा सा एक एक करके। अभी मैंने यहां पर देखा, अब यहां से देखेंगे गंगा की मतलब क्या है, गंगा की मतलब याद रखेंगे कि नदियों के किनारे बसे जो शहर हैं, गंगा नदी के किनारे जो बसे शहर हैं वो कौन कौन से शहर हैं, इस पे क्या क्या सवाल बन सकते हैं, उन सब पे बात करेंगे। हर एक मुद्दे पे बात करेंगे, गंगा नदी को लेकर जो भी सवाल मेरे भाई आपके यहाँ से मतलब सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ से बच्चे, अगर ये उम्मीद करूंगा आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर बच्चे यहाँ से आपसे पूछा है क्या, से अगर पूछा है बच्चे गंगा नदी के किनारे बसे शहर, है ना, गंगा नदी के किनारे अगर आपसे पूछा है गंगा नदी के किनारे बसे शहर, आप लोगों से पूछा जाए मेरे भाई बसे, अगर शहर आप लोगों से पूछा है गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं और इसमें सबसे बड़ा शहर कौन सा, ये भी सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर कुछ शहरों के मैं आपको यहाँ पर नाम लिखवा दो कि भैया कौन कौन से शहर हैं, सभी बच्चे यहाँ पर नोट करते रहेंगे। तो एक हो जाएगा बच्चे कौन सा? देवप्रयाग हो जाएगा बच्चे, कौन सा? देवप्रयाग हो जाएगा। ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, आपका ऋषिकेश हो जाएगा बच्चे, कौन सा? ऋषिकेश हो जाएगा बच्चे, कौन सा? ऋषिकेश हो जाएगा बच्चे, कौन सा हो जाएगा? देहरादून हो जाएगा बच्चे, सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पर कौन सा? हरिद्वार हो जाएगा बच्चे, कौन सा मेरे भाई याद रखेंगे, देहरादून गलती से निकलेगा, यहाँ पर क्या हरिद्वार हो जाएगा बच्चे, कौन सा? हरिद्वार हो जाएगा। ठीक बच्चे, कौन सा? हरिद्वार हो जाएगा। हरिद्वार के अलावा बच्चे कौन सा हो जाएगा? बिजनौर हो जाएगा बच्चे, कौन सा? क्योंकि बिजनौर से ही बच्चे क्या करती है, बिजनौर से ही क्या करती है बच्चे, याद रखेंगे आपका कि आपका यूपी में प्रवेश करती है। ठीक है भैया, कौन सा? नरोरा हो जाएगा बच्चे, कौन सा? नरोरा हो जाएगा। ठीक है, फर्रुखाबाद हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा? फर्रुखाबाद आपका यहाँ पर हो जाएगा, फर्रुखाबाद आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और कौन कौन से शहर हैं? कन्नौज हो जाएगा बच्चे, कौन सा मेरे भाई याद रखेंगे? कन्नौज हो जाएगा ना, कन्नौज हो जाएगा। कन्नौज के अलावा बच्चे कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा बच्चे। सभी साथी यहाँ पर थोड़ा सा नोट करते रहेंगे ना। प्रयागराज हो जाएगा बच्चे, कौन सा? प्रयागराज हो जाएगा बच्चे, कौन सा? प्रयागराज हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा दोस्त, कौन सा? मिर्जापुर हो जाएगा बच्चे, कौन सा? मिर्जापुर हो जाएगा मेरे भाई। कौन सा? वाराणसी हो जाएगा ना, वाराणसी हो जाएगा। सभी देखो आप क्रम में देखिए, याद करते चल सकते हैं बच्चे। आपका कौन सा? गाजीपुर हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा? गाजीपुर आपका यहाँ पर हो जाएगा बच्चे, कौन सा? गाजीपुर हो जाएगा। इसके अलावा और कौन कौन से शहर हो सकते हैं? पटना हो जाएगा बच्चे, कौन सा? पटना हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा? पटना हो जाएगा। भागलपुर हो जाएगा बच्चे, कौन सा? भागलपुर हो जाएगा बच्चे, कौन सा मेरे भाई याद रखेंगे? भागलपुर हो जाएगा। इसके अलावा साहेबगंज जो कि कहां पर? झारखंड मिलता है बच्चे, कौन सा? साहेबगंज हो जाएगा बच्चे, कौन सा? साहेबगंज हो जाएगा दोस्त, कौन सा? साहेबगंज हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई कौन सा हो जाएगा? फरक्का हो जाएगा बच्चे, कौन सा? फरक्का। तो ये सारे शहर हैं बच्चे, ये सारे शहर हैं जो कहां पर हैं? गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं बच्चे। मेरे भाई क्या है? ये सारे के सारे क्या है? गंगा नदी के किनारे स्थित आपको शहर देखने को मिल जाएगा ना। गंगा नदी के किनारे जो स्थित शहर है उनके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया, समझे बच्चे?
इतनी बात समझ में आई मेरे भाई? इतनी बात आपको यहाँ पर समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, ये सारे के सारे शहर बच्चे क्या आपका गंगा नदी के किनारे आपके स्थित हैं। क्लियर है बच्चे? अब मेरे भाई आपसे यहाँ पर इसी चीज को लेकर ध्यान रखकर क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी साथी कि इतना तो हमने देख लिया है। अब यहाँ से दोस्त जो आपसे सवाल बनेंगे वो पूछे जाएंगे क्या मेरे भाई? अब जो यहाँ से सवाल पूछेंगे वो सवाल पूछेंगे कि भैया सबसे गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। हाँ जी भैया, आपसे पूछा जाएगा मेरे भाई गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर। बताइए सभी साथी, अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर, अगर आपसे पूछा जाए दोस्त कौन सा सबसे, अगर बड़ा शहर आप लोगों से पूछा जाए, सबसे बड़ा है ना भाई, सबसे बड़ा अगर शहर आप लोगों से पूछा है कौन सा है, तो सभी साथी बताएंगे बच्चे सबसे बड़ा शहर कौन सा माना जाता है। तो मेरे भाई ये माना जाता है बच्चे कौन सा, कानपुर शहर माना जाता है। बच्चे कौन सा, कानपुर शहर है दोस्त, याद रखेंगे कौन सा, कानपुर शहर है जो गंगा नदी के किनारे पर जो है सबसे बड़ा शहर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। समझ रहे बच्चे? मेरे भाई याद रखेंगे कानपुर जो है गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, आपसे बच्चे पूछा जाएगा मेरे भाई क्या है कि भैया गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है ना, गंगा मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है, गंगा है ना मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है? बताइए मैदानी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में कहां से प्रवेश करती है? बताइए सभी साथी, कहां से, है ना कहां से प्रवेश करती है? बच्चे अगर आपसे पूछा है कहां से प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है बच्चे, है ना कहां से प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्र में। ये सवाल आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है मेरे भाई, याद रखें कहां से, हरिद्वार से। बच्चे याद रखें कहां से, हरिद्वार से क्या करती है ये मैदानी क्षेत्र में क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। इसी तरीके से सवाल बच्चे अगला ये बनेगा कि भैया गंगा यूपी में कहां से प्रवेश करती है ना, गंगा का यूपी में प्रवेश है ना। अगर आपसे पूछा बच्चे गंगा का उत्तर प्रदेश में प्रवेश है ना, उत्तर प्रदेश में भाई अगर आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में, है ना उत्तर प्रदेश में प्रवेश अगर आपसे पूछा है कहां से होता है, तो क्या जवाब देंगे बच्चे आप लोग? उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहां से होता है मेरे भाई? याद रखें कहां से, तो बिजनौर से होता है। बच्चे कहां से मेरे दोस्त, याद रखें कहां से, बिजनौर से क्या करती है ये यूपी में आपका प्रवेश कर जाती है। बच्चे कहां पर, यूपी में आपका क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। समझ में आई इतनी बात मेरे भाई? इस बात में किसी बच्चे को कोई समस्या कोई डाउट है? इसमें तो किसी बच्चे को कोई समस्या कोई डाउट यहां से नहीं होना चाहिए। समझ भैया? तो ये होगी बेसिक सी बात है। अब यहां से आप लोगों से बच्चे क्या है, मतलब जैसे दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। ये बात आपको पता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है आपका दोआब क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब इस दोआब क्षेत्र को लेकर एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि भैया इस किस नदी के बीच का जो दोआब क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं, है ना भाई? ये तो आप लोगों से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप याद रखेंगे, है ना। आप मेरे भाई आप लोग यहाँ पर अगला हेडिंग आप यहाँ से डाल देंगे और किस किस मुद्दे पे यहाँ से बात करें, गंगा नदी के दोआब क्षेत्र आप यहाँ से ले सकते हैं मेरे भाई। क्या है, गंगा नदी के दोआब क्षेत्र, है ना गंगा नदी के दोआब क्षेत्र पे भी मेरे भाई यहां से बात कर लेते हैं ना, दोआब क्षेत्र पे भी थोड़ी सी चर्चा हम यहां से कर लेते हैं। गंगा नदी के दोआब क्षेत्र बच्चे यहां से क्या क्या रहने वाले हैं, तो सभी साथी यहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको मैं बता देता हूं बच्चे, गंगा नदी के दोआब क्षेत्र को लेकर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो कौन कौन सी, तो आपसे पूछा जाए गंगा प्लस यमुना का जो दोआब क्षेत्र उसे क्या बोलेंगे, गंगा प्लस यमुना का जो दोआब क्षेत्र उसे क्या बोलेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यमुना और गोमती का पूछा जाएगा बच्चे, किसका, सॉरी रामगंगा और गोमती का, मेरे भाई माफी चाहता हूं, रामगंगा है ना मेरे भाई, याद रखें कौन सा, रामगंगा प्लस गोमती का जो दोआब क्षेत्र इसे क्या बोलेंगे, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। इसी तरीके से गोमती का और किसका, घाघरा का पूछा जाएगा, गोमती प्लस घाघरा का आपसे पूछा है बच्चे, गोमती प्लस घाघरा का। ठीक है, घाघरा प्लस गंडक का आपसे पूछा है मेरे भाई, कौन सा आपसे पूछा है, किसका, घाघरा और प्लस गंडक का, इन दोनों का जो बीच का क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, ये भी आपसे सवाल पूछा जाएगा बच्चे। ठीक है, इसी तरीके से गंडक का और किसका, बूढ़ी गंडक का आपसे पूछा है बच्चे, कौन सा, गंडक प्लस आपका बच्चे कौन सा, बूढ़ी गंडक। दोस्त याद रखें कौन सा, बूढ़ी गंडक का जो दोआब क्षेत्र है वो आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपसे सवाल पूछेगा। बूढ़ी गंडक और कोशी का, दोस्त यहां पर याद रखेंगे बूढ़ी गंडक है ना, बूढ़ी गंडक प्लस आपका किसका, कोशी का दोआब क्षेत्र आपसे पूछा है बच्चे, कौन सा, कोशी का। इसी तरीके से कोशी और कौन सा, महानंदा आपसे पूछा है बच्चे, कौन सा, कोशी प्लस महानंदा। दोस्त याद रखें कोशी प्लस जो महानंदा है, ठीक है, इसका दोआब क्षेत्र आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा। दोआब क्षेत्र मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, दोआब का मतलब क्या हो जाता है, आप सबको पता होगा बच्चे, दोआब का मतलब क्या है ना, दोआब का मतलब आपको यहाँ पर बता होना चाहिए बच्चे कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। तो गंगा यमुना क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब इसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेरे भाई क्या है, इसे गंगा यमुना दोआब ही कहा जाता है ना। क्या बोलेंगे बच्चे से, इसे बोलेंगे गंगा यमुना दोआब, है ना, इसे क्या बोलते हैं, गंगा यमुना दोआब के नाम से बच्चे से जानते हैं, गंगा यमुना दोआब बच्चे से कहा जाता है, इसी नाम से बोलते हैं। रामगंगा और गोमती का इसे रुहेलखंड का मैदान बोलते हैं बच्चे से क्या बोलते हैं मेरे भाई,
इसे रोहेलखंड का मैदान है ना, रोहेलखंड का मैदान मेरे भाई इसे कहा जाता है, रोहेलखंड का मैदान आप इसे कह सकते हैं। गोमती और घाघरा के बीच का क्षेत्र क्या है, इसे अवध का मैदान बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं मेरे भाई से, अवध का मैदान है ना, अवध का मैदान मेरे भाई इसे बोल सकते हैं, क्या इसे बोलेंगे, अवध का मैदान आप इसे बोल सकते हैं। घाघरा और गंडक के बीच का जो क्षेत्र हो जाता है इसे पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान इसे बोल सकते हैं बच्चे, क्या बोलेंगे मेरे भाई से, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान है ना, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान आप इसे कह सकते हैं। इसी तरीके से गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच का जो क्षेत्र है इसे सारण का मैदान, आपसे बहुत बार सवाल पूछे जाने के चांसेस हो सकते हैं बच्चे, सारण का मैदान एक अच्छा सवाल यहां से बन सकता है। सारण का मैदान किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को सारण का मैदान आपका यहां पर कहा जाता है बच्चे, ठीक है। इसी तरीके से बच्चे बूढ़ी गंडक और कोशी के बीच का जो है इसे मिथिला का मैदान बोलते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं इसे, मिथिला का मैदान है ना, मिथिला का मैदान मेरे भाई आप इसे कह सकते हैं, कौन सा, मिथिला का मैदान आप इसे यहां पर कह सकते हैं। इसी तरीके से कोशी और महानंदा आपका बचा, इसे पश्चिम बंगाल का मैदान आप इसे कह सकते हैं मेरे भाई, क्या बोलेंगे इसे बोल सकते हैं आप लोग क्या, पश्चिम बंगाल का मैदान बच्चे, क्या बोलेंगे मेरे भाई इसे बोलेंगे पश्चिम बंगाल का मैदान है ना, पश्चिम बंगाल का मैदान। तो ये थे कुछ बच्चे के आपका दोआब क्षेत्र ना मेरे भाई, क्या थे ये आपके थे क्या, दोआब क्षेत्र थे ना, ये बच्चे आपके क्या थे, दोआब क्षेत्र थे कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, दोआब क्षेत्र कहलाता है। इसमें आपको यहां से कोई भी समस्या मेरे भाई यहां से नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं, आप चाहें तो मेरे भाई यहां पर लिख सकते हैं दोआब क्षेत्र क्या होता है ना, आप चाहे तो यहां पर लिख सकते हैं बच्चे क्या कि दोआब क्षेत्र क्या होता है ना, दोआब क्षेत्र, इस दोआब क्षेत्र से मतलब क्या होता है बच्चे, इसे बोलते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, क्या बोलते हैं मेरे भाई इसे बोलते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ना, बीच का बच्चे क्या जो क्षेत्र है ना, बीच का क्षेत्र याद रखेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, दोआब इसी को कहा जाएगा बच्चे, ठीक है। और बच्चे एक तरीके से याद रखेंगे क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है बच्चे, दोआब क्या होता है एक तरीके का, ये क्या होता है, ये उपजाऊ भूमि होती है बच्चे, क्या होती है, उपजाऊ भूमि होती है ना, क्या होता है बच्चे आपका, उपजाऊ भूमि होती है ना, उपजाऊ भूमि होती है बच्चे, याद रखेंगे कैसी भूमि होती है, उपजाऊ भूमि होती है, मतलब यहाँ पर फसल वगैरह क्या होती है वो आपकी अच्छी होती है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, समझे बच्चे। अब यहाँ पर मुख्य पोर्शन आप शुरू होता है, समझे बच्चे। अब यहाँ पर मुख्य पोर्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कहां कहां से कौन कौन सी नदी किस तरीके से बनी, जो पंच प्रयाग है उसके बारे में बात करेंगे, समझे भैया, समझे बच्चे। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, इतनी बातें क्लियर है, ठीक है। और हर एक पॉइंट को मेरे भाई लिखते रहना, मैंने आपको बता रहा हूं फिर से कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सारी क्लास ये रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर समझ लेते हैं बच्चे गंगा नदी का शुरुआत, कैसे कैसे गंगा नदी की शुरुआत होती है इसके बारे में थोड़ा सा यहां से पढ़ेंगे, समझे भैया। तो दो नदी निकल के आई, दो नदी निकल कर आई बच्चे, कौन सी, दो नदी निकल कर आई। एक नदी आती है अलकनंदा, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई ना, थोड़ा सा इसे अच्छे से समझेंगे, थोड़ा सा इसे बच्चे अच्छे से समझेंगे ना, थोड़ा सा मेरे भाई से अच्छे से समझेंगे। एक नदी निकल कर आती है मेरे भाई, कौन सा, अलकनंदा, याद रखना बच्चे कौन सा, एक नदी निकल कर आती है अलकनंदा, एक नदी निकल कर आती है बच्चे कौन सी मेरे भाई, दूसरी कौन सी, धौली गंगा निकल कर आती है मेरे भाई, कौन सा, धौली गंगा, एक नदी निकल कर आती है बच्चे कौन सी, धौली गंगा, एक नदी यहां पर निकल कर आती है। अलकनंदा और धौली गंगा ये दोनों नदियां मेरे भाई कहां पर आकर मिलती है, दोनों की दोनों नदियां बच्चे कहां पर मिली, ये मिली कहां पर, विष्णु प्रयाग में। दोस्त याद रखेंगे कहां पर मिली है, विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है बच्चे, कहां पर, विष्णु प्रयाग में आकर दोनों नदियां मिल गई, ठीक है। लेकिन यहां पर मुद्दा यह है कि अलकनंदा कहां से निकली, कोई मुझे बताएगा, सभी साथी यहां पर बताने की कोशिश करेंगे कि अलकनंदा जो नदी है ये कहां से निकली बच्चे, तो मेरे भाई निकली बद्रीनाथ से। ये जो इसका जो उद्गम माना गया बच्चे कहां से, इसका उद्गम माना गया बच्चे कहां से, बद्रीनाथ से इसका उद्गम माना गया दोस्त, कहां से, बद्रीनाथ से। और बद्रीनाथ में भी कहां से, संतोपथ अलकापुरी हिमनद से बच्चे, कहां पर, याद रखेंगे यहां पर क्या बोलेंगे इसे, संतोपथ, या इसे बोलेंगे क्या, अलकापुरी, क्या बोलेंगे बच्चे से, अलकापुरी, अलकापुरी हिमनद आप इसे कह सकते हैं, अलकापुरी हिमनद या ग्लेशियर आप इसे कह सकते हैं। यहां से क्या है, इसकी उत्पत्ति होती है किसकी, अलकनंदा नदी की। लेकिन मेरे भाई इसकी जो उत्पत्ति कहां से होती है, इसकी उत्पत्ति होती है माना हिमनद से बच्चे, याद रखें इसकी उत्पत्ति होती है कहां से, माना हिमनद से मेरे भाई क्या हुई, इसकी उत्पत्ति होती है। तो अलकनंदा और धौली गंगा ये दो नदियां आई, विष्णु प्रयाग में मिली। इसके बाद बच्चे ये जो नदी है ये आगे बढ़ जाती है मेरे भाई, जो ये नदी है ये क्या होती है आपकी, आगे बढ़ जाती है, ध्यान से समझना। यदि नदी आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद इसका नाम क्या रहता है, अलकनंदा ही रहता है। फिर मेरे भाई क्या होता है, इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी, नंदाकिनी नदी। मेरे भाई याद रखेंगे इसमें एक नदी आकर यहां पर मिलती है बच्चे, इसमें एक नदी आकर मिलती है, कौन सी, नंदाकिनी नदी। क्या बोलेंगे मेरे भाई से, इसका नाम क्या, नंदाकिनी नदी। दोस्त याद रखेंगे इसे बोलेंगे कौन सा, नंदाकिनी नदी है ना, नंदाकिनी नदी बच्चे आपके यहां पर आकर मिल जाती है। कहां मिलती है, इस जगह का नाम क्या है बच्चे,
जहां पर बच्चे आपका ये मिलती है नंदाकिनी नदी, ये कहां पर मिलती है? कोई मुझे बताएगा? तो इसे बोलेंगे नंद प्रयाग। मेरे भाई इसे क्या बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे नंद प्रयाग। आप इसे कहते हैं नंद प्रयाग में आकर क्या है, मिल जाती है। अब नंद प्रयाग में आकर मिल गई, लेकिन बच्चे निकली कहां से है नदी? अगर आपसे पूछा जाए ये नंदाकिनी नदी बच्चे कहां से मिली है, कहां से निकली है मेरे भाई, तो दोस्त याद रखेंगे निकली त्रिशूल हिमनद से। दोस्त याद रखेंगे कहां से? त्रिशूल हिमनद से ना। सभी साथी यहां से याद रखेंगे बच्चे, इसे कहां से निकली है? त्रिशूल हिमनद से मेरे भाई निकली बच्चे। कहां से? त्रिशूल हिमनद से आपका ये नदी निकलती है। चलिए भैया, अब भैया सीधी सी बात है, मिलने के बाद फिर आगे बढ़ी नदी, फिर आगे बढ़ी नदी। किस नाम से आगे बढ़ी? अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ी। ये बात आपको यहां पर समझने वाली मेरे भाई, ये बात आपको यहां पर समझने वाली कि अलकनंदा के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर इसमें एक और नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? पिंडर गंगा मेरे भाई। फिर इसमें एक और नदी आकर मिलती है, कौन सी? पिंडर गंगा। दोस्त याद रखेंगे यहां पर एक और नदी मिलती है, कौन सी? पिंडर गंगा नदी है ना। पिंडर गंगा नदी बच्चे इसमें आकर यहां पर मिल जाती है। कौन सी नदी बच्चे? पिंडर गंगा। अब मुद्दा है कि पिंडर गंगा कहां पर मिलती है, तो याद रखें बच्चे कहां पर पिंडर गंगा कहां पर मिली? ये बच्चे कहां पर मिली? तो दोस्त याद रखेंगे कहां पर मिली पिंडर गंगा? तो बच्चे ये मिली कहां पर? कर्णप्रयाग में। दोस्त ये कहां पर मिली? तो याद रखेंगे कर्णप्रयाग में आपका आकर मिलती है बच्चे। कहां पर? कर्णप्रयाग में आकर मिल जाती है बच्चे। कहां पर? कर्णप्रयाग में। क्लियर इतनी बात? लेकिन फिर वही बात कि भैया निकली मिली यहां पर है, तो निकली कहां से? तो पिंडारी हिमनद से निकली बच्चे। कहां से? याद रखेंगे दोस्त कहां से निकली? ये निकली कहां से? पिंडारी हिमनद से। पिंडारी हिमनद या पिंडारी ग्लेशियर से बच्चे नदी निकल जाती है। पिंडारी ग्लेशियर से एक एक करके हर एक चीज को आपको यहां से बताने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद बच्चे ये नदी क्या फिर आगे बढ़ जाती है मेरे भाई। क्या? फिर नदी आपका आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ रही थी तभी इसमें एक और नदी आकर मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी। मेरे भाई याद रखें यहां पर इसमें एक नदी आकर मिलती है, कौन सी? मंदाकिनी नदी आकर मिलती है बच्चे। कौन सी मेरे भाई? याद रखेंगे ये कौन सी नदी है? ये कौन सी नदी बच्चे? याद रखेंगे, इसे ऐसे लिख लेना यहां पर। कौन सी नदी है ये बच्चे? नदी का नाम है कौन सा? मंदाकिनी नदी है ना। कौन से बच्चे? मंदाकिनी है ना। मंदाकिनी नदी आपके यहां पर आकर मिल जाती है। अब जब ये मंदाकिनी नदी निकली है, तो सीधी सी बात, मंदाकिनी आई कहां से है? तो बच्चे यहां पर एक चारों बार ग्लेशियर मिलेगा बच्चे। कौन सा? चारों बार ग्लेशियर। मेरे भाई याद रखेंगे यहां पर कौन सा मिलेगा? चारों बार ग्लेशियर है ना। चारों बार ग्लेशियर बच्चे आपको यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन चारों बार ग्लेशियर बच्चे है कहां पर ये? तो याद रखेंगे दोस्त कहां पर है? केदारनाथ में बच्चे। कहां पर? केदारनाथ में आपको ये ग्लेशियर देखने को मिले बच्चे। कहां पर? केदारनाथ में मिलेगा कौन सा? चारों बार ग्लेशियर। यहां से ये मंदाकिनी नदी आपकी निकलती है। क्लियर इतनी बात? चलिए भाई इतनी बात क्लियर। अब यहां पर एक और नदी आकर मिलती है बच्चे, एक और नदी आकर मिलती है। इस नदी का नाम है भागीरथी नदी। दोस्त याद रखेंगे इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम मेरे भाई कौन सा? भागीरथी नदी। नोट करेंगे मेरे भाई कौन सा? ये कौन सी है? भागीरथी। भागीरथी नदी आप इसे कैसे बच्चे? कौन सा? भागीरथी नदी। अब बच्चे मेरे भाई आपके सामने यहां पर सवाल बनेगा, अच्छा ये मंदाकिनी कहां पर मिली थी मेरे भाई? मंदाकिनी मिली थी कहां पर? इस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सी बच्चे? रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है बच्चे। कहां पर? रुद्रप्रयाग में। और ये जो मंदाकिनी नदी आकर मिली बच्चे कहां पर? सॉरी, ये भागीरथी नदी कहां पर मिली? ये मिली देवप्रयाग में बच्चे। याद रखें कहां पर मिली? ये मिली मेरे भाई कहां पर? देवप्रयाग में आकर ये नदी मिल जाती है। ध्यान से समझते रहना मेरे भाई, कहां पर? देवप्रयाग में आकर जो ये नदी मिल जाती है। तो यहां पर मुद्दा ये हुआ कि यहां अब ये सवाल बनता है बच्चे, ये कहां से निकली भागीरथी नदी? इसका उद्गम कहां पर है भाई? भागीरथी का उद्गम तो उत्तर काशी में बच्चे। कहां से ये निकली मेरे भाई? कहां से? उत्तर काशी से ना। उत्तर काशी से बोलेंगे। उत्तर काशी में ग्लेशियर मिलेगा कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर। मेरे भाई याद रखेंगे गंगोत्री ग्लेशियर आप यहां से याद रखेंगे बच्चे। कौन सा? गंगोत्री ग्लेशियर आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर समझने वाली बात मेरे भाई यह है कि यहीं से, माफी चाहता हूं, यहीं से बच्चे क्या? गंगा है ना, यहीं से गंगा नाम पड़ा बच्चे। यहीं पर पहली बार क्या इसका नाम? गंगा नदी नाम बच्चे आपका यहीं से पड़ता ना। गंगा नदी नाम आपका यहां से पड़ा, मतलब देवप्रयाग से ही इसका नाम बच्चे क्या पड़ा? गंगा नदी पड़ा। ये बात आपको ऐसे समझ में आ जानी चाहिए मेरे भाई। आप लोग समझ रहे हैं ना सारी चीजों को? हाँ जी भैया, समझ रहे हैं सारी चीजों को। कुल मिला के मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर कैसे कैसे नदी आकर निकल गई। तो 5 प्रयाग आपके टोटल हुए यहां पर, ध्यान से समझिए। पहला प्रयाग, दूसरा प्रयाग, तीसरा प्रयाग है ना, चौथा प्रयाग और बच्चे 5 प्रयाग। तो इसी को पंच प्रयाग बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसी को पंच प्रयाग आपका कहा जाता है ना। इसी को बच्चे क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग कहा जाता है। अगर आपसे यहां पर पूछा जाए कि पंच प्रयाग किसे बोलते हैं ना, अगर मेरे भाई आपसे यहां पर पूछा है कौन सा पंच प्रयाग, आपसे यहां पर पूछा है बच्चे कौन सा पंच प्रयाग, आपसे पूछा है पंच प्रयाग कौन कौन से होते हैं, यहां पर सभी साथ याद रखें कौन सा? तो विष्णु प्रयाग,
कौन सा बच्चे, विष्णु प्रयाग आपका हो जाएगा बच्चे, कौन सा, विष्णु प्रयाग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा बच्चे कौन सा आपका, नंद प्रयाग हो जाएगा बच्चे, कौन सा, नंद प्रयाग हो जाएगा मेरे भाई, कौन सा, नंद प्रयाग हो जाएगा। नंद प्रयाग के अलावा बच्चे कौन सा, यहाँ पर मेरे भाई याद रखें, कौन सा, कर्ण प्रयाग हो जाएगा बच्चे, कौन सा, कर्ण प्रयाग हो जाएगा बच्चे, कौन सा, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग के बाद बच्चे कौन सा हो जाएगा, रुद्र प्रयाग हो जाएगा बच्चे, कौन सा, रुद्र प्रयाग मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा, रुद्र प्रयाग हो जाएगा। और रुद्र प्रयाग के बाद सबसे लास्ट हो जाएगा कौन सा, देव प्रयाग, है ना, कौन सा बच्चे, देव प्रयाग मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा। तो कुल मिला के ये बात भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए बच्चे कि पंच प्रयाग किसे कहा जाता है ना बच्चे, क्या है पंच प्रयाग आपका किसे कहा जाता है, ये भी आपको यहाँ से पता हो जाना चाहिए। समझ भैया, समझ रहे इस बात को? हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, यहां पर समझिए बच्चे, हर एक सवाल आपसे यहां पर पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, वो आपसे कुछ भी पूछे, क्या क्या सवाल बन सकते हैं थोड़ी देर के लिए सोचा, इसके आगे भी इसे आगे बढ़ाऊंगा अगली स्लाइड में। आपसे पूछा जाए कि भाई विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, अलकनंदा और धौलीगंगा। आपसे पूछा जाए नंद प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो मेरे भाई यहां पर समझेंगे बच्चे, इसे अलकनंदा, यहां पर इसका नाम क्या रहा, यहां पर इसका नाम क्या है, अलकनंदा ही इसका यहां पर नाम रहा बच्चे, क्या रहा, इसका नाम यहां पर अलकनंदा ही रहा, ध्यान से देखना, ठीक है। और अलकनंदा और नंदाकिनी मिली बच्चे कहां पर, नंद प्रयाग में, फिर इनका नाम क्या रहा, फिर भी इसका नाम क्या रहा, अलकनंदा ही इसका नाम रहा बच्चे, क्या रहा, अलकनंदा ही नाम रहा, ठीक है। अलकनंदा और पिंडर गंगा मिली बच्चे कहां पर, यहां पर कर्ण प्रयाग में, फिर इसका नाम क्या रहा, फिर भी इसका नाम मेरे भाई क्या रहा, अलकनंदा ही इसका नाम रहा, अलकनंदा। यहां पर भी बच्चे इसका नाम क्या रहा, अलकनंदा ही रहा बच्चे, क्या यहां पर भी इसका नाम क्या रहा, अलकनंदा ही रहा। ये बात आपको यहां से समझनी है, ठीक है। इसके बाद यहां से इसका नाम आपका बच्चे क्या नाम पड़ा, यहां से गंगा नदी इसका नाम पड़ जाता है। समझ भैया, समझ में आई इतनी बात? हाँ जी भैया। तो कुल मिला के यहां तक हमने देखा ये पंचप्रयाग। अब इसके आगे जब गंगा नदी बढ़ेगी वहां पर क्या होगा, वो भी आपके यहां से देखने वाले मेरे बच्चे, वो भी आपके यहां से देखने वाले हैं कि इसके आगे अगर आप बढ़ाएं इसे तो इसके आगे क्या क्या चीजें मेरे भाई यहां से रहने वाली है, ठीक है। आप चाहें तो देवप्रयाग में ही गंगा नाम पड़ा बच्चे, याद रखेंगे देवप्रयाग से ही गंगा नदी का नामकरण हुआ, ठीक है। देवप्रयाग से ही आप यहां पर लिखना चाहें तो लिख सकते, ठीक है। याद रखें मेरे भाई क्या है कि देवप्रयाग से ही, है ना, याद रखें बच्चे, देवप्रयाग से ही, देवप्रयाग से ही, ठीक है, से ही गंगा नाम पड़ा बच्चे, याद रखें गंगा नाम पड़ा, ये भी आपको यहां से बच्चे पता होना चाहिए ना। देवप्रयाग से ही क्या है इसका गंगा नाम पड़ा, ये बात अच्छे से आप लोग यहां पर नोट कर लेंगे। अब इसके आगे देख लेते हैं मेरे भाई, इसके आगे देख लेते हैं अब आगे नदी कैसे कैसे बढ़ती है। भाई यहां तक तो हमने देख लिया कैसे कैसे बढ़ी, यहां तक तो मेरे भाई हमने देख लिया कैसे कैसे बढ़ी, ठीक है भैया, यहां तक तो हमने देख लिया अब ये कैसे कैसे बढ़ी। अब इसके आगे नदी जो जाएगी वहां पर क्या कौन कौन सी नदी मिलने वाली है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया मान लेते हैं कि गंगा नदी ऊपर से ऐसे ही आ रही है, गंगा नदी ऊपर से ऐसे ही आ रही है, फिर इसमें एक नदी आकर मिलेगी बच्चे, यहां पर कौन सी, यहां पर एक नदी आकर मिलेगी। भैया ये तो आपका गंगा है, ये तो आपका क्या है, गंगा है जो